अभी हम अयोध्या की राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। यहाँ पर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के महाराज विष्णुदास जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अपने सभी अनुयायी भक्तों के साथ भजन एवं कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं और अपने भक्तों को राममय राम प्रस्तुति का आगाज करा रहे हैं, उनको राम की धुन में रमा रहे हैं। इस बीच हम विष्णुदास जी से बातचीत करेंगे कि अयोध्या आगमन पर उनका कैसा महसूस हो रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह विश्व के सभी सनातनियों को क्या संदेश देना चाहते हैं एवं उनकी क्या विचारधाराएं हैं। जी हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारी जो परंपरा है वो गौड़िया वैष्णव परंपरा है। वैष्णव परंपरा में बहुत सारी परंपराएं आती है, लेकिन गौड़िया वैष्णव परंपरा चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का एक स्वरूप था, उन्होंने इसको प्रारंभ किया है। तो बहुत सारे भक्त हैं गौड़िया परंपरा के, वो साथ में आए हैं। और अभी आपने पूछा कि जो भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तो केवल हम लोग ही नहीं, वैष्णव ही नहीं, शैव संप्रदाय के नहीं, सभी भारतीय जितने भी सनातनी हैं, चाहे वो भारतीय हो और चाहे वो विश्व में कहीं भी हो, सभी को भगवान राम जी के स्थान पर भगवान राम जी वहाँ विराजमान हो। तो वो प्रतीक्षा सभी को थी और सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 500 वर्ष व्यतीत हो गए, 500 वर्ष बीत गए। कितने हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, लाखों लोगों के अथक प्रयास से और करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं से ही भगवान वहाँ पर विद्यमान हुए। 22 जनवरी को हमें आना था, लेकिन 22 जनवरी को बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हमने अपने वहाँ श्री राम के धाम में रखा था, तो हम उस समय नहीं आ पाए। लेकिन मन में था, भाव था कि जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन करने। तो अभी कल रात्रि को ही हम लोग यहाँ पर आए हैं और रामलला के दर्शन करें। मन बड़ा प्रफुल्लित है। जिन्होंने भगवान रामलला को वहाँ विद्यमान करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, वो इस दृश्य को नहीं देख पाए, लेकिन उस दृश्य को, उस पल को हमने अपनी इस दृष्टि से देखा। ये हमारा परम सौभाग्य है और सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और सभी से प्रार्थना करूँगा शीघ्र से शीघ्र अयोध्या जी आइए और भगवान रामलला के दर्शन कीजिए। आपने प्रभु श्री राम के जब दर्शन किए, उनकी श्यामल प्रतिमा जब आपने देखी, तो अंतर मन में भावनाएं कैसी उद्वेलित हुई? क्या आपने सोचा, क्या आपके दिमाग में चला, वो थोड़ा सा बताएं आप विस्तार से। 22 जनवरी को जब भगवान रामलला वहाँ विद्यमान हुए, नव मंदिर में वहाँ अपने जन्म स्थान पर विद्यमान हुए, तो वहाँ बहुत बड़ा एक LED स्क्रीन लगाकर हमने एक कार्यक्रम किया और हमने बहुत सुंदर व्यंजन का भोग तैयार किया था। जब भी रामलला के प्रथम दर्शन होंगे तो स्वयं अपने हाथों से स्क्रीन में ही हमने भगवान को भोग लगाया। तो जैसे ही जब मैं वहाँ गया और रामलला के सामने वो हमने पात्र लेकर मैं खड़ा हुआ, तो उस समय जो आनंद था उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, वो मैं बता नहीं सकता। मेरे नेत्र सजल हो गए, सभी लोग बैठे थे। मैंने बोला इस नेत्रों से हम भगवान रामलला का दर्शन कर रहे हैं, वो चाहे स्क्रीन में कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे, लेकिन ये हमारे जीवन का ये अनमोलपन है। ये घड़ी ऐसी है तो उसको संजोग कर रखना चाहिए। हमारा परम सौभाग्य है कि उस घड़ी को हमने देखा। लेकिन अभी जब मंदिर में गए, रामलला के जब दर्शन किए, क्योंकि इतने लोग वहाँ लोगों का एकदम हजूम आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी अधिक संख्या में आ रहे हैं, तो वह अधिक देर खड़े नहीं होने दे रहे। अगर वहाँ लोग रुकेंगे तो फिर व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, इसलिए वहाँ सिर्फ एक क्षण के लिए आप खड़े होंगे तो वहाँ से हटा देते हैं। एक बार राम जी को निहारा, बस एक बार रामलला के दर्शन किए और मुझे लगा देखकर मेरे को वही भाव दोबारा प्रकट होगा, लेकिन वो भाव नहीं आया। जैसे गेट से बाहर निकले, एक प्रभु जी थे, वो गौड़िया, वो वैष्णव परंपरा के थे, तो उनको मैंने देखा, उनके नेत्र सजल थे और एक व्यक्ति उनको बड़ा ढांढस बंधा रहे थे, तो उनको देखकर मेरे नेत्र भी सजल हो गए। रामलला को देखा क्षण के लिए, तब नहीं हुए। तो मैंने उनको बोला, मैं प्रभु जी ये घड़ी को हम देख पाए, इस पल को हम आनंद ले पाए, यह भगवान राम की, राघवेंद्र सरकार की हम पर बड़ी अनुपम कृपा है। एक बात और हम जानना चाहेंगे, धार्मिक रूप में आप भी तिलक लगाए हैं और हर सनातनी तिलक लगाता है, तो ये तिलक लगाने की क्या मान्यता है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, जैसे आप बच्चा होता है ना, उसको स्कूल में एडमिशन कराएंगे, सबसे पहले उसके माता पिता का नाम बताइए। तो हमारे माई बाप को ना हमारे तिलक से ही पता लग पाएगा कि आप कौन सी परंपरा से आते हैं, कौन आपके गुरु हैं, कौन सी शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, गणपत्य परंपरा से है, या कौन सी परंपरा से। तिलक से ही आपका पता लगता है कि आप कौन सी परंपरा से हैं। एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि आप 2 लाइन का अपना भजन सुना दें, जिससे हम अपने दर्शकों को सुना सकें और पूरे विश्व को भी दिखाई दे सके। ओ हो गए राजा राम अवध के, हो गए राजा राम, हो गए राजा राम अवध के, हो गए राजा राम, हो गए राजा राम।
और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारे राम लला, क्योंकि हमारी परंपरा भगवान कृष्ण से, और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राम नाम अमोलक हीरा, कृष्ण नाम है मोती, और चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों से मुक्ति होती। तो जैसे हमारे राम लला यहाँ 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद विद्यमान हुए, हम चाहते हैं मथुरा में भी हमारे भगवान श्री कृष्ण शीघ्र से शीघ्र वहाँ विद्यमान हो। जी, अभी हमारे साथ वैष्णव संप्रदाय के महाराज श्री विष्णुदास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने विचारों को हमसे साझा किया और अपनी लोकप्रिय भजन को भी हम तक पहुंचाया। मैं देवेश पांडे, राम की पैड़ी, अयोध्या।